आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जो कि आज हमारी जनवरी का दूसरा दिन है। हमारे पहले सेशन में हमने पढ़ा था कि सदस्यता क्या होती है, यानी कि एनालॉजी क्या होती है। एनालॉजी के बारे में मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी कि किसी व्यक्ति का संबंध किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति का उसके कहते हैं कार्य क्षेत्र से, किसी वस्तु का उसकी आवाज़ से। इस तरीके से मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। अगर आपने मेरी पहली क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाके मेरी पहली क्लास देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और आज मैं एनालॉजी में कुछ नए क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो उस क्वेश्चन में मैं आगे कराता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो है पाउंड कॉलम येन सेमी कॉलम पोलो। तो आप लोगों को देखिए पाउंड येन तो पोलो क्वेश्चन मार्क। इसमें 4 ऑप्शन आपको पेपरों में दिए जाएंगे कि जैसा कि पहला हो गया हॉकी, दूसरा घोड़ा, तीसरा रुपया, चौथा भारत। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आपने मेरी पहली क्लास जरूर देखी होगी तो आप ये क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कर लेंगे। मैं आपको 5 सेकंड का वक्त देता हूँ, आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएं और कमेंट करें। तो जिस बच्चों को ये क्वेश्चन आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो मैं आप भी बताता हूँ। जैसे कि देखिए एक्सप्लेन करता हूँ कि पाउंड का मतलब है येन। पाउंड क्या है, एक करेंसी है और येन भी एक करेंसी है। पाउंड एक अलग देश करेंसी, येन अलग। तो करेंसी का संबंध करेंसी से कराया गया है। तो और पोलो क्या है, पोलो एक खेल है। पोलो क्या है, एक खेल। तो खेल का संबंध किससे होगा, एक खेल से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हॉकी। क्यों, करेंसी का संबंध करेंसी से और पोलो का संबंध खेल से। तो इसमें ना घोड़ा कोई खेल है, ना रुपया कोई खेल है, ना ही भारत कोई खेल है। भारत देश है, रुपया करेंसी है, घोड़ा एक जानवर है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो अभी देखते हैं आप। ईंट कॉलम दीवार सेमी कॉलम ईंट दीवार तो सेल। इसमें आपको बस दिमाग लगाना है, क्वेश्चन मार्क। इसका जो आंसर होगा पहला होगा सेल कोशिका, दूसरा ऊतक, तीसरा क्लोरीन, चौथा सेल नहीं, चौथा हो जाएगा डीएनए। अगर आप, मैं आपको 5 सेकंड देता हूं इसका आंसर बताने के लिए। देखिए जिन बच्चों को ये आ गया है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया है तो मैं बताता हूँ कि ईंट का संबंध किससे है, दीवार से। ईंट से क्या बनती है, दीवार। ईंट से बनती है दीवार, तो सेल से क्या बनेगा, सेल से कोशिका। कोशिका को ही सेल बोलते, तो ये आंसर तो होगा नहीं। ऊतक इज द राइट आंसर। सेल, जैसे ईंट से दीवार बनती है वैसे ही सेल से क्या बनते हैं, ऊतक। क्लोरीन एक क्या कहते हैं, वो केमिस्ट्री का प्रोडक्ट है। और डीएनए ऊतकों से मिलकर बनता है। डीएनए सेल के अंदर ही कहते हैं डीएनए होता है। तो ये सभी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊतक। इसी तरीके से और भी प्रश्न है, इनको मैं हटा देता हूँ। जैसे तीसरा क्वेश्चन है चिकित्सा। चिकित्सक उपचार।
चिकित्सक, उपचार तो न्यायाधीश। इसमें ऑप्शन है वकील, चिकित्सा, उपचार तो न्यायाधीश क्वेश्चन मार्क। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इलाज, मजदूर, न्याय और वकील। तो आपको बताना होगा अगर चिकित्सक क्या होता है, उपचार करता है चिकित्सक। ये डंडा हटा दीजिए, देखिए गलती होती है इंसान से। और चिकित्सक, उपचार तो न्यायाधीश क्या, चिकित्सक उपचार, जो डॉक्टर होता है वो उपचार करता है, तो न्यायाधीश क्या करता है, न्याय करता है। दिस इज द राइट आंसर। तो हम आगे देखते हैं क्वेश्चन कि वास्तुकार कॉलम भवन सेमीकॉलम, मूर्तिकार क्वेश्चन मार्क। मूर्तिकार क्या बनाएगा, तो मूर्तिकार का पहला क्या है, भार तो होगा नहीं। दूसरा क्या है, पाषाण। थर्ड क्या है, भवन। और फोर्थ क्या है, प्रतिमा। देखिए वास्तुकार भवन बनाता है, तो मूर्तिकार क्या बनाएगा, अरे ऑब्वियसली मूर्तिकार क्या बनाएगा, प्रतिमा। वो मूर्तिकार भवन तो बनाएगा नहीं, वो तो कारीगर बनाता है। तो ये गलत होगा, ये भी रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग होगा। राइट आंसर क्या होगा, प्रतिमा। तो और आगे देखते हैं हम 5 नंबर, शेर पब्लिक माद, शेर माद तो खरगोश, क्वेश्चन मार्क। शेर माद खरगोश क्वेश्चन मार्क, इसके 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। पहला है छेद, दूसरा है बिल, चौथा है, तीसरा है घाटी, चौथा है खाई। शेर माद में खरगोश डैश। ऐसे बताना है शेर का संबंध किससे है, शेर का संबंध उसके उत्पाद कहाँ, शेर कहाँ रहता है, शेर रहता है अपनी मान में। तो खरगोश कहाँ रहेगा, छेद में नहीं, बिल में, हाँ बिल में रहेगा छेद नहीं होगा। घाटी में कोई खरगोश नहीं रहता, खाई में कोई खरगोश नहीं रहता, खाई में जाएगा तो वो मर जाएगा। तो और आगे क्वेश्चन कराते हैं, अगर आपने नोट कर लिया हो तो। शायद मैंने थोड़ा जल्दी से नीचे से निकाल दिया, अगर आप नहीं नोट कर पाए तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। मैं आपको आज कुछ 6 हो गए, अब मैं आपको बताता हूँ कैमरा डैश लेंस। जिस तरीके का कैमरे का संबंध किससे है, लेंस से। उसी तरीके से आपको बताना है कि फ्लैश, कैमरे में जो फ्लैश है उसका संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शन देते हैं, पहला है प्रकाश, दूसरा है आपका सुबह,
चौथा है तीसरा, सॉरी चौथा, मेरी मैथ बहुत ख़राब हो रही है। चौथा है आपका रात, सॉरी तीसरा वाला चौथा क्यों निकलता है, किसी की चौथी में तो जाना नहीं। चौथा है शटर। अब बताइए, अगर कैमरे का संबंध लेंस से है तो फ्लैश का संबंध किससे होगा? ये सब मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया था कि किसका संबंध किस चीज़ से किस तरीके से देखा जाता है। अगर आपने मेरी स्टार्टिंग की क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा करके मेरा पहला वीडियो देखिए रीजनिंग का, जिससे कि आपको बेसिक क्लियर हो। तो अगर आपको नहीं पता कैमरे का संबंध लेंस से, जिस तरीके का कैमरे का संबंध लेंस से होता है कि कैमरा बिना लेंस के नहीं चलता, उसी तरह फ्लैश का संबंध किससे होगा? प्रकाश से। तो प्रकाश इज द राइट आंसर। सुबह नहीं, प्रकाश सुबह नहीं। फ्लैश से क्या सुबह होती है? नहीं। फ्लैश से रात भी नहीं हो सकती। फ्लैश से शटर तो पता नहीं क्या है। तो दूसरा हम देखते हैं, 7 नंबर देखते हैं, सोमवार। अब देखिए दिन का संबंध, दिनों का, सोमवार, सोमवार, शनिवार, सोमवार, शनिवार, उसके बाद बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, क्वेश्चन मार्क। इसमें भी आपको 4 एग्जाम्पल मिलते हैं। पहला है बुधवार, दूसरा रविवार, शुक्रवार, मंगलवार। ये बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया तो ये सवाल बहुत ज़्यादा जगह पूछा गया है। ये सवाल आपका एसएससी, यूपीएससी बहुत सारी जगह पूछा गया है, बैंक के पेपर में पूछा गया है। इस सवाल को अगर आप बता लेते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा समझदार माने जाएंगे। तो आपको मैं इस सवाल के लिए 5 सेकंड देता हूँ, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा जगह पूछा गया है। अगर आपको नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस सवाल में आपको रिवर्स के दिन जाना पड़ेगा, जैसे कि शनिवार का। इसमें आप रीजनिंग में क्या होता है, आपको कभी भी आपको कहते हैं डायरेक्ट सवाल देख करके कोई भी कहते हैं आंसर नहीं आएगा, आपको उसके एग्जाम्पल के थ्रू उसको देखना पड़ेगा। इसलिए सवाल थोड़ा टफ है इसमें, क्योंकि इससे एग्जाम्पल के थ्रू में, इसके एग्जाम्पल में ही इसका आंसर छुपा। तो इसके किस तरीके से आपको इसमें दिमाग लगाना है, जैसे कि शनिवार का एक दिन छोड़ते हैं, उसके बाद आता है शनिवार का एक दिन क्या होता है, शनिवार का दूसरा दिन क्या होता है, इतवार। इतवार का मतलब कि रविवार। रविवार का दूसरे दिन क्या होता है कि सोमवार। तो शनिवार का एक दिन छोड़ा, उसके बाद क्या आता है सोमवार। उसी तरीके से बृहस्पतिवार का एक दिन पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, बुध। बुध को हमें छोड़ना है तो बुध के पहले, उसके बाद क्या आता है मंगलवार। तो मंगलवार इज द राइट आंसर। और शुक्रवार तो होगा नहीं। जैसे शनिवार का एक दिन छोड़ते हैं तो आता है कि सोमवार। उसी तरीके से बृहस्पतिवार का एक दिन छोड़ेंगे तो क्या आएगा, मंगलवार। बृहस्पति के पहले क्या, बुध। बुध को छोड़ना है तो मंगलवार। शनिवार के एक दिन बाद कहता है रविवार। रविवार को छोड़ते हैं तो क्या आएगा, सोमवार। अगर ये आपको नहीं आया तो आप इसको दोबारा रिवीजन करके देख सकते हैं। इसी तरीके के ये सवाल थोड़ा टफ है, इसी कारण मैं आपको इस सवाल लेकर आया, क्योंकि ये सवाल बहुत ही जगह पूछा गया है। अगर आप सभी को आ गया है तो मैं आगे बढ़ूं। तो मैं एक सवाल और लिखता हूं कि जैसे डॉक्टर, 8 नंबर क्या है कि डॉक्टर डाई
तो नेता क्वेश्चन मार्क। नंबर 1 कार्यकर्ता, दूसरा अनुयायी, तीसरा तीसरा संघ नियोजक, चौथा नियोजक। ये सवाल भी बहुत ज़्यादा जगह पूछा गया तो इसको भी आपको बताना होगा। यस यस, इसका राइट आंसर होगा आपका कार्यकर्ता। जिस प्रकार की डॉक्टर डाई करता है उसका नेता क्या करता है, कार्यकर्ता। तो आपको और ज़्यादा प्रश्न लाने की मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और नए नए क्वेश्चन को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।